हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में एचबी ट्यूशन क्लासेस में। कल हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में समझा कि वर्क क्या होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। कल 12 मिनट का वीडियो में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो वर्क कल हमने जाना साइंटिफिकली होता क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है वर्क में। आज उसी का एक टॉपिक है एनर्जी। चैप्टर्स में एनर्जी क्या है, हम एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी जो है वो है क्या, तो थोड़ा सा हिंट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आपको कि भैया एनर्जी जो है वो काम करने की एक कैपेसिटी है। कोई भी किसी भी तरीके से काम इंसान कर रहा है या मिनिमल्स कर रहे हैं तो वो उसका एनर्जी लगा रहा है, हिंदी में हम ऊर्जा कहते हैं। तो लास्ट डे मैंने ये भी बताया था कि हिंदी मीडियम में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसी टाइप का एनर्जी की भी डिफिनीशन हो जाती है, टू डू कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। कोई भी काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। अब डिपेंड होता है कि सर कौन सी एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी तो वेरियस टाइप की है, एनर्जी वेरियस टाइप की है। कौन कौन सी है फिर सर? तो वेरियस टाइप में जैसे लाइट हमारे पास है तो ये लाइट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। बट आपके सिलेबस में जो है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और इन्हीं दोनों को मिलाते हैं तो वो टोटल एनर्जी हो जाती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल mgh होता है। इसलिए मैं इसको रिवाइज करके आपको बता रहा हूं। रीजन ये है कि लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। के दैट मींस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, चल रहा हो, तो उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसको और स्पीड दे दो या कम कर दो, तो वो जो मोशन में आपने चेंजमेंट किया है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन दैट मींस बॉल है मेरे पास, मैंने पिचका दिया उसे, पोजीशन उसके चेंज कर दिया मैंने। स्प्रिंग है, मैंने ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया पोजीशन। मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक दिया, इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। तो ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर यह हो जाता है G फॉर ग्रेविटी एंड H हाइट, कितना दूर गया, पोजीशन कितना चेंज हुआ उसका, और यह है मास। एज इट इज यहां पर भी मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी हम इनमें जानेंगे, और इसको सबसे पहले काइनेटिक को हम डिराइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी मैंने बताया कि ड्यू टू इट्स मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी यूज करेगा उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी है तो सर इसका फार्मूला क्या होगा? के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये आया कहां से? डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जा रहे हैं इसको प्रूफ करने। के ई इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर कैसे होता है, लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसको डेरिवेशंस जब हम यूज करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। कॉन्सेप्ट शुरू हो गया।
थर्ड मोशन है, इक्वेशन ऑफ जो थर्ड है, फर्स्ट है v इज इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो यहां पर हमें वर्क में हम रखने वाले हैं F इंटू एस, ये फार्मूला होता है। कल मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था वर्क का कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो S की वैल्यू निकाल लो और F की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे हम। यहां से S अगर रखे तो ये 2a नीचे आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ F तो फोर्स है न्यूटन के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है, F इज इक्वल ma। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को रिलेट करो और वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो हम पढ़ रखे हैं वर्क इज इक्वल F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू पुट करो, F की वैल्यू कितनी है ma, S की वैल्यू अभी फाइंड किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ये m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 को मैंने बाहर कर लिया। तो वर्क डन मेरा आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u मींस इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चंस जब आप एक्सरसाइज की टेक्स्ट बुक उठाओगे तो वहां पर लिख देता है कि ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट है, तो u इज इक्वल 0, ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट मींस u 0 है। तो यहां पर u 0 रखोगे तो आप आ जाएगा w इज इक्वल हाफ m v स्क्वायर, देखो u की जगह 0 रख दिया, माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर दैट मींस 0, तो w इज इक्वल आ गया हाफ mv स्क्वायर, बट वी हैव टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर। तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से वर्क डन से रिलेट करती है, वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे ये जो w है, यहां पे ये जो w है सर जी, वर्क डन, जब वर्क डन ऐसा हो ड्यू टू इट्स मोशन तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा वर्क डन कर रहा है उसके मोशन में, तो उसको वर्क डन की जगह हम काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और यही प्रूव करना था। 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डेरिवेशंस इसे कहते हैं, डेरिवेशंस, हाउ टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इसमें इक्वेशंस लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू निकाला, 2a नीचे रखा, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल ma, याद करो लास्ट चैप्टर 3 लॉ होते हैं, दिस सेकंड यही तो है, F इज इक्वल ma, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों की वैल्यू जो है F और S की, ये पुट कर दिया वर्क डन में F इंटू एस में, तो F की वैल्यू ma v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब u की वैल्यू 0 बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो यहां पर रख दिए w इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, के ई इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर आपका प्रूव होता है। स्क्रीनशॉट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करे, कोई भी एनर्जी हम यूटिलाइज करें उसकी पोजीशन चेंज करने के, उसमें मैंने अभी बताया स्प्रिंग लिया और उसको बढ़ा दिया, पोजीशन चेंज, इलास्टिक लिया उसको बढ़ा दिया, पोजीशन चेंज, बॉल लिया पिचका दिया, पोजीशन चेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया ऊपर ग्रेविटी के अंडर, पोजीशन चेंज, उसकी रेस्ट से मोशन में हो गया, हाइट में हो गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस टाइप का, ये ईंट रखा हुआ है यहां पर, इसको मैंने क्या किया,
इसको मैंने फेंक दिया ऊपर, तो ये यहां पर आ गया, तो इसकी कुछ हाइट हुई, मान लिया h। जब ऊपर से गिरेगा, इसका मास ऑब्जेक्ट का m kg, 10 kg, 20 kg, 20 kg, डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल। अब ये ना बोलना सर जी कितने का आपने फेंका, तो कितने का फेंका इसमें, अब कितने का सर जी फेंक सकते हैं, 1 kg, 2 kg। फिलहाल कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर जा रहा है पोजीशन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, मैं ही जरूरी नहीं फेंकूं, कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई मशीनरी के थ्रू फेंका जा रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है, पोजीशन चेंज करना है यार। तो h और इसमें g, जब ये गिरेगा तो क्यों गिरेगा, क्योंकि g होगा, ग्रेविटी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का भी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है इसको। तो g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किसी भी चीज को खींचता है। भैया न्यूटन ने ही तो बोला था, अर्थ इज लाइक ए मैग्नेट, अर्थ किसी भी चीज को खींच लेता है। तुम भी बंधे हो अर्थ से, मैं भी बंधा हूं। सारे ऑब्जेक्ट अर्थ से क्यों बंधे हैं, क्योंकि मैग्नेट है, चिपका रखा है हमें। तो यहां पर ये इसको गिरा दिया नीचे, तो GH और ऑब्जेक्ट का कितना है m, तो पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू m जो उसका ऑब्जेक्ट है, G जो उसका ग्रेविटी है, एंड जितने हाइट पर है, ये इसका P इज इक्वल mgh होता है। ये फार्मूला होता है इसका। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट याद रखना जूल ही होती है। तो न्यूटन्स F इज इक्वल ma, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना हो लिख देना साइड में, न्यूटन सेकेंड लॉ ma। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अंडर ग्रेविटी होती है तो वो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रेविटी में, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसका हाइट क्या होगा, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वर्क डन, बिकॉज ऑफ वर्क डन इज इक्वल F इंटू एस, डेरिवेशन कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन इज इक्वल F इंटू एस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ रखा है। तो फोर्स की वैल्यू पुट करो यहां पर, mgs, डिस्प्लेसमेंट कितना भगाए यहां से यहां तक सर जी, कितना h, तो रख दो, वर्क डन ड्यू टू इट्स पोजीशन, काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या रखोगे, वर्क डन ड्यू टू इट्स पोजीशन is equal to potential energy. So in the place of W we are going to put PE, potential energy is equal mgh। हो गया डेरिवेशन। सर जी कितना इजी था देख लो, mgh आ गया, देखो mdh नहीं है, ये बता दो हाँ कि मसाले का ऐड में चले गए तो mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट पोजीशन, क्या किया, वही न्यूटन्स के अप्लाई किया। F इज इक्वल एम ए, तो A अंडर ग्रेविटी जो भी A होता है वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में हो जाता है, जिसे हम G कहते हैं, mg लिख लिया हमने। फिर वर्क डन हमने पढ़ रखा है क्या, वर्क डन F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ F mg, S दैट मीन्स पोजीशन कितना चेंज हो रहा, ये मैंने H बनाया यहां पर, तो mgh, नोट डाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है पावर। आपको क्लास 9th में, 10th में, 11th में एंड 12th में पावर मिलेगा पढ़ने को, लेवल अलग हो सकता है बट मिलेगा। तो पावर को जानोगे, पावर को जानोगे रेट ऑफ doing work is known as power।
कितना इजी डेफिनेशन है इसका। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब मैं उस तरीके से पूरा बोर्ड भर दूं लिख करके डेफिनेशंस, तो मैं नोट करने में टाइम जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे क्या है। वो तो स्कूल की हालत हो गई ना। आप तो यहां इजी कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो ना। तो वर्क क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू W बाई T। रेट मतलब अपॉन T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और W इज अ वर्क, तो पावर इज इक्वल फार्मूला हो गया W बाई T। अब W बाई T वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, इसका फार्मूला हो गया। यूनिट क्या है? यूनिट वाट। वाट है W। अब ये W किसके नाम पर रखा गया? जेम्स वाट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था अपने मदर को राइस बनाते हुए कि उसके स्टीम से ऊपर से राइस चढ़ाया था, नीचे वो देख रहे थे। समझो साइंटिस्ट की थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहा उसको, उबलते हुए राइस को, कि उसके ऊपर जो रखा हुआ है कवर करने का, वो नीचे से आग जल रही है, ऊपर से बर्न हो रहा, आवाज कर रहा हा करके, आवाज करता है स्टीम से, प्रेशर से राइस उबल रहा है। उसने ऑब्जर्व किया और बना दिया स्टीम इंजन। उसी पर तो ट्रेन बनी, स्टीम इंजन। प्रेशर से देखा होगा शोले वगैरह मूवी में, ऐसे कोयला डालते रहते हैं, प्रेशर होता है और इंजन भागता रहता है, ऊपर से बहुत धुआं फेंकता है। तो भाई जेम्स वाट, साइंटिस्ट कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होता है। जरूरी नहीं है वो कॉलेज में सीखा हो, स्कूल में सीखा हो, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होता है। किसी भी चीज को कैपेसिटी ऑब्जर्व करने की, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, एडिसन वगैरह का नाम सुना होगा आपने। ऑब्जर्वेशन ही तो था। मम्मी के साथ पोल्ट्री फार्म गया, पोल्ट्री फार्म जाकर के क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हेन्स हैं, मुर्गियां हैं, अंडे के ऊपर क्यों बैठे हैं। सोचो, हमने बचपन से देखा है, हमने ऑब्जर्व किया, हमें मालूम है अंडे से बच्चे निकलेंगे। उसने ऑब्जर्व किया क्यों निकलेंगे, सोचा उसने कि ऐसा क्या रीजन है, क्यों पोल्ट्री फार्म में इसको बैठा रखे हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला, मदर को बोलते हैं ना, टीचर होती है फर्स्ट, उसने समझाया ये हैच कर रही है, अंडे से रही है। बोले क्यों कर रही है? बोले कुछ दिन बाद अंडे नहीं, बच्चे निकलेंगे। अच्छा, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग। बहुत सिली भी मिस्टेक इनसे होता था, कोई चीज को बारीकियों से पकड़ते थे। अब ये गया घर, 2 और 3 डजन अंडे लिया और जाकर के बैठ गया। बैठने पर क्या होगा? अंडे स्पॉइल हो गए, उसका शर्ट में दाग लग गया और मम्मा ने जम के लगाया उसको। ऑब्जर्वेशन है भाई। साइंटिस्ट हो, वो साइंटिस्ट जिसने 1200 एक्सपेरिमेंट करके लाइफ को हमारी चेंज कर दिया, बल्ब दे दिया, रोशनी दे दी। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं डेली। अब क्या बोलोगे उसे? अंडे पर बैठ रहा था, इतना बेवकूफ है? या ये बोलोगे जिसने व्हाइट हाउस को पूरे बल्ब से रोशन कर दिया, प्रेसिडेंट हाउस को अमेरिका के, थॉमस एल्वा एडिसन। अब आप डिसाइड कर लो उसे पोल्ट्री फार्म के अंडे पर बैठने वाले इंसान में, और उसको डिसाइड कर लो कि वो व्हाइट हाउस को पूरा रोशनी दे दी। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 300 200 समथिंग की, ये 1800 समथिंग में हुआ है। नहीं तो हम वही यूज करते थे। तो थॉमस एल्वा एडिसन एक ऑब्जर्वेशन दिया, जेम्स वाट ने एक ऑब्जर्वेशन रखा। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप देखो टीचर पढ़ा रहा, ऑब्जर्व करो क्या लिख रहा है, कैसे पढ़ा रहा। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, डेली रूटीन में। तो P इज इक्वल W बाई T हमने जाना, मतलब W वर्क डन अपॉन टाइम टेकन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वर्क होगा तो उसे हम पावर कहते हैं, और पावर इज इक्वल टू W बाई T, और यूनिट क्या हो गया? वही वॉट। इसी के तो डिस्क्राइब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। खैर,
पावर का हमने जान लिया फार्मूला, कुछ यूनिट्स हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। HP मीन्स हॉर्स पावर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो पेट्रोल भरने के लिए होते हैं पेट्रोल पंप में। HP मीन्स हॉर्स पावर। अब सोचोगे घोड़े का पावर, हॉर्स पावर है भैया, यूनिट है। जैसे किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये न्यूमेरिकल में हमें यूज होंगे, दोनों को नोट कर लो इसे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट है, पावर से ही रिलेट करता है, पावर से ही रिलेट करता है। हम कहते हैं यूनिट क्या है, 1 यूनिट क्या है सर जी। क्लास 10th में भी पूछता है क्वेश्चंस और क्लास 9th में 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, याद रखना आज से, 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आर मैंने सेपरेट कर लिया। अब जब सर जी सेपरेट कर लिया तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिखूंगा, 1000 वॉट, जैसे अभी लिखा था मैंने यूनिट्स। 1 आर को 60 इंटू 60, अरे 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, ये अब किस में हो गया चेंज, सेकेंड में। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1000, 6 6 36, 20 वॉट सेकेंड, यूनिट वॉट सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 36 बन जा 36, 3 0 और 2 3 और ये 2, वॉट सेकेंड को हम कहते हैं जूल। तो इसको फिजिक्स में जान लेना, कभी 0 0 0 फंक्शन में नहीं रख देना, आंसर रॉन्ग होता है। फिजिक्स का रूल है भाई, क्या रूल है कि इसको 10 की पावर में रखो, 3 टू द पावर 3.6 इंटू 10 की पावर। अब पॉइंट कैसे मैंने डिसाइड किया, फिजिक्स का रूल कहता है 1 नंबर के बाद डेसिमल यूज करना, तो मैं यहां पर रख दिया। अब कितने नंबर डेसिमल के हैं, देखो यहां पर रखा, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 लगा दो। तो 3 इंटू 3.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 6 जूल क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है। तो अब ये 10th में भी कॉन्सेप्ट है और आपका कॉन्सेप्ट ये 9th में भी है। इसके बाद चैप्टर